नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक एक महीने तक मॉनसून सेशन चलेगा। मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है कल से। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज ऑल पार्टी मीट यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। अब इस सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अलग अलग पार्टी के लोग जो है इस बैठक में मौजूद थे और इस बात पर चर्चा की गई कि ये जो मॉनसून सेशन की सत्र की शुरुआत हो रही है उसको सफल कैसे बनाएं। अब इस मॉनसून सेशन में कई ऐसे बिल्स हैं जो सामने लाए जाएंगे सरकार की तरफ से, जो पेश किए जाएंगे, और कई ऐसे बिल्स हैं जिस पर दोबारा से चर्चा की जाएगी, जो पेंडिंग बताए जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा क्यों ना हो। ऐसे में दिलचस्प ये है कि जब भी सेशन की शुरुआत होती है, आपने अमूमन देखा होगा कि विपक्ष के अपने मुद्दे होते हैं, और इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष पहले से ही सामने लेकर आ रहा है। जब ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होती है तो कई ऑपोजिशन के लीडर्स का स्टेटमेंट, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आता है, जिसमें संजय सिंह की तरफ से बात कही जाती है कि लगातार कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के सीजफायर का क्रेडिट लिया है ट्रेड का हवाला देकर। उस पर संजय सिंह ने कहा कि भारत सरकार को अपना रुख अख्तियार करना होगा और बताना होगा, क्योंकि भारत ने हमेशा इस बात को साफ तौर पर ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैटर है, जिसमें दोनों ही देशों के अपने अपने प्रतिनिधित्व ने बातचीत की थी, और इस बातचीत के दौरान ये डिसाइड हुआ था कि सीज फायर होगा। लेकिन उस पर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। उस पर भारत का रुख के लिए संजय सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वो एसआईआर जो इस वक्त बिहार में चल रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है साल के अंत तक। बंगाल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा, पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से इस बात पर जोर दिया था कि जितने भी घुसपैठी हैं उन पर न्यायिक तरीके से कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हर विपक्षी पार्टी के अधिकतर लोग एसआईआर के अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एसआईआर करने से जो वैध वोटर है वो भी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग, क्योंकि एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि 90% काम बिहार में इसका पूरा हो गया। बिहार के बाद बंगाल के बाद इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल खड़े किए हैं, हमेशा आरोप लगाए हैं। समझना यह भी होगा कि यह पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में जाता है, जहां पर एसआईआर पर रोक लगाने से रोक लगा दी जाती है। यानी कि एसआईआर जो है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आने वाले वक्त में, हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बहरहाल बात मॉनसून सेशन की होगी, क्योंकि एसआईआर ये मुद्दा चल रहा है, जिसका विरोध बिहार में लगातार ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का बयान आप सुन ही चुके होंगे। एसआईआर को लेकर मतभेद विपक्ष में है, सत्ता पक्ष से। अब ये समझने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो पहलगाम में कुछ हुआ है, उस पर भी चर्चा की मांग इस बार के मॉनसून सेशन में रखी जाएगी ऑपोजिशन की तरफ से। देखना ये होगा कि एसआईआर को लेकर सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी सेशन की शुरुआत होती है, टैक्सेशन पर भी इस बार के जो सेशन है उसमें बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पिछले टैक्सेशन पर भी चर्चा होगी। मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं, मणिपुर को भी लेकर एक बिल है जो सामने लाया जाएगा। गोवा में भी ट्राइब्स को लेकर अपना एक बिल है जो सामने लाया जाएगा। तो कई अहम बिल हैं जो इस बार जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जो सरकार जो है इस बार के सेशन में पेश करेगी और उस पर चर्चा होगी। हालांकि जब भी सत्र की शुरुआत होती है, एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के तहत आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है। इस सर्वदलीय बैठक में ये कहा गया है कि जो भी मुद्दे हों, जिन भी मुद्दों पर बातचीत हो, उसको सही तरीके से रखें, ताकि ये जो पूरा सेशन है ये अच्छे से चल सके। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे कि इस सेशन की अगर बात करें तो ये 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चल रहा है। बीच में इंडिपेंडेंस डे की तैयारी और राखी की छुट्टी को हटा दिया जाए तो 21 सिटिंग होनी है, यानी कि 21 बार सदन की शुरुआत होगी, सदन में चर्चा होगी, अपनी अपनी बारी में अपने अपने जो वहाँ के सांसद हैं वो बोलते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच में हर बार जब भी सत्र की शुरुआत होती है, ये तो मुद्दे हमने आपको बता लिए कि एसआईआर को लेकर विरोध हो सकता है, विपक्ष जो है अपनी बातचीत करेगा। एसआईआर के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट, सीजफायर का क्रेडिट लगातार सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की बात हटा दी जाए तो पहलगाम एक मुद्दा है जो सामने निकल कर आएगा। पटना में जो कुछ हुआ है,
पटना में, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, ये लेटेस्ट मामला है जो शायद आने वाले वक्त में उठ सकता है। क्राइम, ये तमाम लॉ एंड ऑर्डर, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो विपक्ष लगातार उठाता आया है। लेकिन समझने और सोचने की बात यह है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है तो दो ही तस्वीर आपको देखने को मिलती है। चर्चा तो होती है, चर्चा के अलावा की दो तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ। वो तस्वीरें होती है विपक्ष के वॉकआउट की, दूसरी तस्वीर होती है विपक्ष के हंगामे की, और उसी के आसार इस बार भी लगाए जा रहे हैं। चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष एकजुटता, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाए, हाथ में पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ, सदन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, या तो दूसरी तस्वीर आप देखते होंगे पार्लियामेंट के अंदर वॉकआउट की तस्वीर, जब भी कोई मंत्री, जब भी कोई अपने जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद बोल रहे होते हैं या कोई मंत्री उसमें एड्रेस कर रहा होता है तो वॉकआउट करने की तस्वीर सामने निकलती है, जो कहीं ना कहीं हमें ये सवाल पूछने को मजबूर करती है कि पार्लियामेंट सेशन होना कितना ज़रूरी है। उस सेशन का सक्सेसफुल होना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट का ही काम नहीं है, उस सेशन का सक्सेसफुल होना सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का काम होता है, क्योंकि बहुत देर तक इंतजार होता है। आप जनता के मुद्दे उठाते हैं, आप जनहित के मुद्दे उठाते हैं, आप डिस्कस कीजिए, आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, अपने जवाब तलाशिए, लेकिन वॉकआउट करना, किसी भी सांसद की बात पूरी वेल में न रखने देना एक बड़ा चिंता का विषय है जिस पर ऑपोजिशन को चर्चा करनी चाहिए, और ये चर्चा होने का भी विषय, क्योंकि आप देखिए इंतज़ार होता है कि कब जनता का प्रतिनिधित्व जो तमाम पद पर बैठे लोग करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो इस शोर शराबे में, हो हल्ले में कहीं ना कहीं गुम होते नजर आते हैं। तो 21 तारीख से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है, 1 महीने का ये मॉनसून सेशन चलेगा, 21 सीटिंग होगी, बीच में इंडिपेंडेंस डे को लेकर, राखी को लेकर छुट्टी है। SIR एक मुद्दा है जो बड़े तौर पर उठ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम को लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आएगी, जनता के सामने, पार्लियामेंट के सामने, ऑपोजिशन के सामने वो तमाम बातें रखी जाएगी जिसका इंतजार विपक्ष को लंबे समय से हो रहा था। सीज़फायर का भी जिक्र इसमें किया जाएगा, जो नए टैक्स बिल हैं, जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कई और ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग हैं, वो भी इस बार के इस सेशन में सामने आएंगी। इसी के साथ मेरे साथ इस एनालिसिस में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।